मैडम आपका भव्य स्वागत हुआ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। और ये भव्य स्वागत मैंने खुद के आपको लिए प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप बताइए बिहार में कैसे इस चुनौती को निपटिएगा, बिहार में कैसे सरकार आप बनाइएगा? सर जो भी स्वागत हमारा किया गया है असली देसी पार्टी के थ्रू और हमारी जनता के थ्रू, तो ये खुद के लिए मेरे लिए नहीं हुआ है, ये हम अपनी आम जनता के लिए कर रहे हैं और आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए मैं यहाँ पे अपना स्वागत कराई हूँ। और इसमें मीडिया को मैं माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बिहार की दयनीय स्थिति है, इस पे काफ़ी लोग बोले हैं कि कैसी स्थिति अभी चल रही है। मैंने भी आप लोग को बोली हूँ कि स्थिति जो है वो दयनीय है। काफ़ी बलात्कार, काफ़ी मर्डर, काफ़ी हत्याएं, काफ़ी अनैतिक कार्य हो रहे हैं समाज में। जो सरकार वर्तमान में है उस चीज़ को सुचारू रूप से वो चला नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए नए चेहरे की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मानवता का कल्याण करें, मानवता को रखें, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न करें जनता के साथ, क्योंकि जनता के पैसों पे ही वो अपना राज भोगते हैं। जितने भी सांसद हैं, एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमएलसी हैं, जितने भी हमारे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, वो जनता के पैसों पे ही टिके हुए हैं। आज अगर जनता कोई भी जीएसटी पे ना करे, कोई भी सरकार को टैक्स ना पे करे, तो सरकार बैठी की बैठी रह जाएगी, सरकार कंगाल हो जाएगी, सरकार के पास 1 रुपया भी नहीं रहेगी, ना ही उनकी अपनी दाल रोटी खाने के लिए और ना ही किसी भी चीज़ के लिए। सर मैं असली देसी पार्टी की बिहार प्रवक्ता हूँ, मेनका साहनी। मैं ललन सर की पार्टी ज्वाइन की हूँ 2019 में। 2019 से हम सर के साथ हैं, इस उम्मीद में सर के साथ हैं कि हम लोग एक गठबंधन के माध्यम से अपनी सरकार बनाएंगे, जिसमें कुछ सीटों पे, मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ने का मकसद ये रहेगा कि जो कार्य नहीं हो रहे हैं समाज में, जो विधानसभा से भी चुनाव लड़ेंगे उसमें अपनी मानसिकताएं लेकर खड़ा होंगे, जो लोगों को वीट करेगा, कि उनके मुंह पे तमाचा होगा कि हम लोग जैसे नवयुवती भी आ करके समाज की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम कर सकती है। जो आज के डेट में सीनियर सिटीज़न हो करके भी बड़े बड़े नेताएं जो काफ़ी अनुभवी होते हैं, 60 साल 70 साल की उम्र में वो अनुभवी होते हैं, फिर भी वो जनता का कल्याण नहीं कर पाते हैं, युवाओं का कल्याण नहीं कर पाते हैं। तो हम उनके लिए उनके मुंह पे तमाचा होंगे कि हम इतने कम उम्र में भी वो चीज़ कर जाएंगे जनता के लिए जो जनता को चाहिए, जिसके लिए जनता आपको खड़ा की है। तो हमारा ये स्वतंत्र सोच है कि उम्र से बड़ा नहीं होना चाहिए, इंसान की मानसिकताएं बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी मानसिकताएं बड़ी है तो आप किसी भी उम्र में उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं जिसके लिए वो आपको खड़ा कर रहे हैं। लोगों का दर्द समझने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती है, कम उम्र के लोग भी बड़े बड़े दर्द को समझते हैं। हमने इतने कम उम्र में भी ऐसी दुनिया देखी है, ऐसे सरकार देखे हैं जो वर्तमान की सरकार है। 20 साल से हम लोगों ने स्ट्रगल किया है इस सरकार के अंदर रह करके, लेकिन सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब कल्याण हो, अब सही रास्ता मिले, अब सही उम्मीद मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या सर? नहीं सर, मैं किसी भी तरह का गाना नहीं गाती हूँ। मैं बैंक में हूँ और अपनी कार्य को त्याग करके मैं यहाँ पे आई हूँ सरकार के सामने। हाँ सर, सरकार के सामने खड़ी हूँ, उसके अगेंस्ट में खड़ी हूँ, इसलिए कि हम जनता का कल्याण कर सकें, जनता के दिलों पे राज कर सकें, उनके दुखों का साथ दे सकें और उनके लिए उनके हित की बात कर सकें। हम इसलिए खड़े हुए हैं, हम अपनी पेट चलाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी दिनचर्या को गुजार रहे हैं और एक अच्छे पद अवधि पे हैं, एक अच्छे
अर्निंग में हैं, हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जनता के बीच आने का मेरा मेन मोटो ये है कि हम जनता का कल्याण कर सकें। जनता में महिलाओं पे जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, महिलाओं के लिए नहीं सुनी जा रही है, प्रशासन व्यवस्था जो ठीक नहीं है, उस पे हम कुछ काम कर सकें। चलिए बहुत धन्यवाद।